अगर मैं बताऊँ पर मंथ मेरे को अप्रॉक्स के आसपास हो जाता है। और ओवरऑल कितना हो गया 3 मंथ में? टोटल कितना हो गया? अप्रॉक्स इसके अंदर व्यूज़ अच्छे हैं, इसीलिए ही मेरे 2 से 3 महीने के अंदर एक चैनल पे 12 लाख सब्सक्राइबर और एक चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए। मेरी हाईएस्ट व्यूज़ गए हैं, 3 वीडियो गई हैं मेरी, और तीनों वीडियो पे व्यूज़ आए थे 1-1 करोड़ के आसपास। इन 10 मिलियन के आसपास तीनों वीडियो पे, जो तीनों टॉप वीडियोज़ हैं मेरी, उन पे 1-1 करोड़ व्यूज़ आए हैं। ये जो प्ले बटन हैं आपके पीछे, ये 4 है, 2 गोल्डन और 2 सिल्वर। और ये मतलब काफ़ी टाइम हो गया इन्हें भी, 2 साल 1-1.5 साल पहले आए थे ये। तो मैंने जब से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने मतलब जो कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, जो मेरे को सही लग रहा था मैं वो बना रहा था। बनाते बनाते फिर मेरे को 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, फिर 9 महीने में जाके मेरे को एक चैनल मेरा ग्रो हो गया था, जिस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, जिससे मेरे को सिल्वर और गोल्ड एक मिल गया था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो मैं गेस्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, अगेन वो एक इंडियन क्रिएटर है। जैसा कि आप लोगों को इंडियन क्रिएटर्स के इंटरव्यूज पसंद आ रहे हैं, तो मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए मजीद ऐसी केस स्टडीज लेके आते जाएं। लेकिन आज वाली केस स्टडी डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि जो क्रिएटर आज आपको नजर आएगा, ऑब्वियसली उसने 3 मंथ्स के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं अपने फेसलेस यूट्यूब चैनल में, और इसकी जो नीश है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेक श्योर आपने इस इंटरव्यू को एंड तक पूरा देखना है, ताकि आपको ये सारा नॉलेज जो हमारी डिस्कशन है वो समझ में आ सके, और आप भी अपना फेसलेस यूट्यूब चैनल इस इंटरव्यू को देखने के बाद एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर सके। सो वेलकम करते हैं अपने वंस अगेन एक इंडियन गेस्ट को, एंड समझते हैं कि वो किस निश पे काम कर रहे हैं और उनकी क्या स्टोरी है। थैंक यू सो मच अमन फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आप कहाँ से हो और यूट्यूब पे आने से पहले आप क्या कर रहे थे? साद भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में दिल्ली से। ओके, फिर तो आप करीब से ही हो, आप तो पास से ही हो। मैं लाहौर से हूँ, आप दिल्ली से हो। मेरा ख्याल है 400-500 किलोमीटर का ही फ़र्क है। हाँ, पास में ही है। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा अमन, अब थोड़ा सा ये भी बता दो कि आप जब यूट्यूब पे नहीं थे उससे पहले आप क्या करते थे? मैं उससे पहले 10th क्लास के अंदर था, मतलब मैं 9th क्लास से मैं यूट्यूब में लगा हुआ हूँ, और अभी 12th के अंदर हूँ मैं। ओके, अभी आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। लगते हैं आप वैसे थोड़े से बड़े हो, बट वेरी गुड। अभी आपको यानी टोटल यूट्यूब पे काम करते हुए 2 ईयर्स हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा 31 मार्च से पहले 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का गोल है, और अगर ये पॉसिबल हो पाया तो मैं आप लोगों के लिए YouTube शॉर्ट्स का एक फ्री कोर्स लेके आऊंगा, जिसके अंदर ऑब्वियसली मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कंप्लीटली समझ में आ सके कि YouTube पे कौन सी शॉर्ट्स वायरल जाती हैं और कौन सी शॉर्ट्स वायरल नहीं जाती हैं, और जो वायरल जाती हैं वो क्यों जाती हैं। उसके पीछे 5 से 6 सीक्रेट्स हैं। वो सीक्रेट्स आपको तभी पता चल पाएंगे जब हमारे 31 मार्च से पहले 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी नीचे जो बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करें, और साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपसे मिस ना हो सके। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा अमन, मुझे आपके ये पीछे जो वॉल है उस पर मुझे बहुत सारे प्ले बटन्स नजर आ रहे हैं। इनसे स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ कि ये किस नीश में है, या ये कैसे आए, कब आए, इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले बताओ, फिर हम आगे चल के हम किसी ऑब्वियसली एक नीश को डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी ऑडियंस को। लेकिन थोड़ी सी स्टोरी बताओ इन प्ले बटन्स की। ये जो प्ले बटन हैं आपके पीछे, ये 4 है, 2 गोल्डन और 2 सिल्वर। और ये मतलब काफ़ी टाइम हो गया इन्हें भी, 2 साल 1-1.5 साल पहले आए थे ये। तो मैंने जब से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने मतलब जो कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, जो मेरे को सही लग रहा था मैं वो बना रहा था। बनाते बनाते फिर मेरे को 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, फिर 9 महीने में जाके मेरे को एक चैनल मेरा ग्रो हो गया था, जिस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, जिससे मेरे को सिल्वर और गोल्ड एक मिल गया था। वो किस नीश पे था? वो आपका इंडियन में ही था, इंडियन स्टोरी में। इंडियन स्टोरी किस टाइप की स्टोरीज थी, ये खुल के जरा बताओ। जैसे कि आपका परफ्यूम की फ्रीक्वेंसी कितनी देर तक रहती है बॉडी के ऊपर, और आपका जैसे खान बाबा के ऊपर हो गया। मतलब इंडिया में तुम्हारे स्टोरी वगैरह, जैसे कि किसी की भी स्टोरी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे वो हैं, WWE होता है यहाँ पे, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको लेके खान बाबा हो गए हमारे, कि खान बाबा इतने सारे लोगों को वो हरा सकते हैं एक साथ, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने इन चैनल्स को अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है, या अब आप टोटली डिफरेंट निशेस में हो, या उनके साथ ही लेके चल रहे हो, क्या सीन है?
नहीं, अब वो चैनल्स मैंने पहले ही सेल कर दिए थे और अब मैं बिल्कुल ही डिफरेंट नीश के अंदर हूँ। क्यों क्यों सेल क्यों किए? ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने हमारे इंटरव्यू में बताया हो कि हमने चैनल सेल किया। लेट्स फिगर आउट कि आपने क्यों सेल किया। क्योंकि मैंने इन्हें इसलिए सेल किया था कि मैं इंडिया में काम करे हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। इसके अंदर पैसा बन नहीं पा रहा था। तो मैंने रिसर्च करी अच्छी खासी, तो मेरे को दिखाई दिया स्पेनिश कंटेंट। वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ही कम था, तो मैंने सोचा कि इंडिया को छोड़ के स्पेनिश में आते हैं। तो इसलिए मैंने अपने 1-1 मिलियन के काफ़ी सारे चैनल सेल कर दिए थे, इंडिया इंडिया वाले। अच्छा, तो जिन्होंने आपका चैनल बाय किया फॉर एग्जांपल, क्या उन्होंने सेम कंटेंट को दोबारा कंटिन्यू किया या उन्होंने किसी और पर्पस के लिए लिया आपसे? उन्होंने शायद किसी और पर्पज़ के लिए लिया था। अब शायद वो चैनल ओके। पता नहीं मार्केट में है भी या नहीं है। बहुत पुरानी बात है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। लेकिन आपकी दीवार पे चलो ये मौजूद हैं सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, तो आपके लिए तो ये मतलब रोज़ आपको याद आते होंगे, लेकिन अब खैर पता नहीं कहाँ वो रोल रहा होगा आपका चैनल। लेकिन चलो अब आते हैं अगली चीज़ पे जो आपने बोली कि मुझे कहीं से पता चला कि स्पेनिश कंटेंट में बहुत स्कोप है और यहाँ पे कंपटीशन कम है। पहला क्वेश्चन तो यही, आपको पता कहाँ से चला? मैं ऐसे ही मतलब यूट्यूब चला रहा था। यूट्यूब चलाते-चलाते मैं रिसर्च करता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर ही। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सामने आई कि इंडिया मार्केट को लेकर और यूएसए मार्केट को लेकर। तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत डिफरेंस था कि इंडिया मार्केट में पैसा बिल्कुल बन ही नहीं रहा था, जो मैं फ़ील कर पा रहा था उस टाइम पे। और जब मैंने वीडियोज़ वगैरह लोगों की देखी, तो मैं वहाँ देख रहा था कि लोग महीने का हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार डॉलर रुपए कमा रहे थे। मैंने ये कैसे कर पा रहे हैं? तो मैं फिर उसके अंदर घुसा, मैंने देखता रहा। देख-देख के फिर चीज़ें दिखाई दी कि इंडिया से ज़्यादा पैसा स्पेनिश में है और इंग्लिश में है। तो इसलिए अब मैं स्पेनिश में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ना ऑडियंस के माइंड में उठेगा कि यार आपको गोल्डन प्ले बटन भी आ गया, लेकिन क्या तब भी आपके 1000-2000 डॉलर नहीं बन पा रहे थे अपने पुराने जो उर्दू हिंदी वाले चैनल्स हैं उन पे? नहीं, उन पे बिल्कुल नहीं बन पा रहे थे। उन पे मतलब व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे थे, लेकिन इंडिया के अंदर पैसा है ही नहीं, जितना पैसा आपका इंग्लिश में और स्पेनिश में है। ओ माय गॉड, मतलब कि एक बंदे को गोल्डन प्ले बटन आ गया है। वो बंदा ये बात कर रहा है कि आप उर्दू हिंदी कंटेंट पे अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो फिर कोई भी पैसा नहीं है, इवन 1000-2000 डॉलर भी कमाना बहुत मुश्किल है। चलें अब हम आते हैं आपके स्पेनिश कंटेंट पे। आप मुझे बताओ कि आपका राइट नाउ जो स्पेनिश कंटेंट है उसकी नीश क्या है? यानी आप उसमें शॉर्ट्स बनाते हो, लॉन्ग वीडियोस बनाते हो, जोन सी भी बनाते हो, वो किस टाइप की होती हैं? इसको ना ज़रा बड़ा ही बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज के अंदर आपने मेरी ऑडियंस को समझाना है। जो मेरे भी चैनल हैं, 2 चैनल हैं, एक है अमन एक्सपोज़ ऑफ़िशियल और एक है अमन एक्सपोज़। ये दोनों चैनल शॉर्ट वीडियोज़ हैं इनके ऊपर, और शॉर्ट वीडियोज़ बिल्कुल एनिमल के ऊपर हैं। और एनिमल में वीडियोज़ इनकी ऐसी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि टॉप 3 लार्जेस्ट स्नेक के ऊपर। इसमें हम लेते हैं एक एनाकोंडा ले लिया हमने, एक बॉल पाइथन ले लिया। ऐसे हम चैटजीपीटी से पूछते हैं और हमें नाम बताता है लार्जेस्ट स्नेक के लेके, और उनको लेके हम वीडियो बनाते हैं। और सेकंड एग्ज़ाम्पल कि स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट्स को लेकर, कि टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट, जैसे इसमें कुत्ते आ गए, पिटबुल आ गया और आपका जर्मन शेफर्ड आ गया। इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं। और ये शॉर्ट्स होती हैं? हाँ, ये प्रॉपर शॉर्ट्स होती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि ये बेसिकली एनिमल फैक्ट्स पे बात करते हैं कि टॉप 3 एनिमल्स जिनकी बाइट सबसे स्ट्रांग है, या टॉप 3 स्नेक्स लेंथ वाइज, या टॉप 3 फलाना एनिमल, टॉप 3 फलाना एनिमल। इस तरह की बेसिकली इनकी शॉर्ट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि ये कंटेंट बनाते कैसे हैं। Estos perros están prohibidos en todo el mundo. El último es extremadamente peligroso, por eso está prohibido. Número 3. Pitbull, leal y poderoso por naturaleza, pero sin el entrenamiento adecuado. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि साथ भाई यार ये मेरा चैनल चेक कर दें, साथ भाई ये मेरा चैनल चेक कर दें, साथ भाई मैं ठीक कर रहा हूँ या ये मैं ठीक नहीं कर रहा, साथ भाई मेरी मिस्टेक्स मुझे बता दें, या साथ में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए इस चैनल को या नए चैनल की तरफ मूव कर लेना चाहिए। आप लोगों के माइंड में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसको कहते हैं चैनल का ऑडिट करवाना। अब आप लोगों के चैनल का मैं ऑडिट कर तो सकता हूँ, लेकिन सबका नहीं कर सकता, बिकॉज इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है आपके चैनल्स का ऑडिट करना। तो उसके लिए अगर आप हमारा YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, हमारा कोर्स, जिसमें एनरोल करने के लिए ये मेरी व्हाट्सएप टीम का नंबर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप ऑडिट लिख के सेंड करें और मेरी टीम आपको बताएगी कि आपके चैनल का ऑडिट किस तरह से हमारी टीम कर सकती है, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपका टाइम सेव होगा, आपकी एफर्ट सेव होगी, और हो सकता है कि जो एफर्ट, रिसोर्सेज, टाइम आपने जाया करना था वो इस ऑडिट की वजह से बच सके। तो जल्दी से अपना ऑडिट भी बुक करवाएं, लेकिन उससे पहले आपको YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम का पार्ट बनना पड़ेगा, जिसके लिए ये टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे आपने कंटेंट तो देख लिया। अच्छा अमन, वैसे तो आपने अपने चैनल्स के नाम भी बीच में ले लिए हैं, मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप कहोगे तो हम उस पर बीप लगा देंगे।
आप किसी कंपेटिटर चैनल का नाम ले सकते हो जहां पे मेरी ऑडियंस चली जाए, जाके देख ले, ताकि आपकी ऑडियंस खराब ना हो, बिकॉज यू आर नॉट हेयर टू सर्व इंडियन या पाकिस्तानी ऑडियंस, यू आर देयर टू सर्व ऑब्वियसली द रेलिवेंट ऑडियंस। तो कोई कंपेटिटर चैनल के नाम भी हैं, और क्या हम आपके जो आपने चैनल के नाम बोल दिए अपने, उनको हम ब्लर कर दें या ना करें? नहीं, आप ब्लर मत करिए, उन्हें ऐसे रहने दिए, दिखाइए सबको। ठीक है, बस ऑडियंस उसी पे जाके देख सकती है कि किस तरह का कंटेंट अमन बना रहे हैं। और मतलब दिस इज फर्स्ट टाइम शायद गेस्ट ने अपना चैनल बता दिया है, तो आपको आई थिंक अब कोई कंपेटिटिव चैनल की जरूरत नहीं होगी। इवन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अमन के अपने चैनल्स के लिंक अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग क्लिक करके देख सकें। प्लस व्हाट्सएप चैनल पे भी ये लिंक्स मौजूद होंगे, व्हाट्सएप चैनल आप लाजमी ज्वाइन करें। वहां पे भी अब रेगुलर टिप्स, ट्रिक्स, यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड नॉलेज, निशेज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम फेंकते रहते हैं। तो मेक श्योर आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे भी मिलती जाएं। अच्छा अमन, अब ऑडियंस को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, वीडियो एंड करके आप लोग जाके अमन का चैनल पे देख लेना, काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अमन, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि यार स्पेनिश के अंदर इनको देखता कौन है? लाइक कौन सी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको यहाँ पे आते हैं? मेरे को आते हैं मैक्सिको, फिलीपींस, स्पेन। सबसे ज़्यादा मेरे को जो आते हैं वो आते हैं मैक्सिको से। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, एज क्या होती है? किस एज ब्रैकेट के लोग ज़रा ज़्यादा देखते हैं और किस एज ब्रैकेट के लोग बिल्कुल नहीं देखते? इसके अंदर एज आपकी 25 से लेकर 30 तक रहती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जो है वहाँ के बच्चे होते हैं, देखते बच्चे ही हैं, लेकिन अपने फादर या फिर मदर, मतलब पेरेंट्स की आईडी से देखते हैं वो। तो शो हमें ऐसे होता है जैसे वो पेरेंट्स देख रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन पकड़ के ज़ाहिर है बच्चे देख रहे होते हैं। तो यू आर सेइंग कि ये बच्चों के देखने वाला कंटेंट है, यानी उनके हिसाब से हमने कंटेंट प्लान करना है। मतलब इन्हें बच्चे भी देख लेते हैं, बड़े भी देख लेते हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे देखते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, वैसे ही पूछ रहा हूँ, फीमेल ज़्यादा देखती हैं या मेल्स? क्योंकि अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्या देखते हैं? इसके मेल्स ज़्यादा देखते हैं। ऑल राइट, परफेक्ट। अच्छा, आरपीएम यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर निश में? आरपीएम मैं आपको बताऊँ, अगर एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर अगर आपके 10 लाख व्यूज़ हैं, तो 10 लाख व्यूज़ में आपको 1500-1000 रुपये के आसपास मिल जाता है। अच्छा, इंडियन रुपीज़ में 1000 रुपये आप कह रहे हो? 1000-1500 के आसपास। यानी कह लो कि $12-13 या $15 तकरीबन 1 मिलियन व्यूज़ पे, राइट? हाँ। ओके, विच इज़ ऑल राइट। मतलब बहुत अच्छा आरपीएम भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो गुड इनफ। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार आरपीएम बहुत कम है, तो मुझे ये बता सकते हैं कि क्या यहाँ पे व्यूज़ अच्छे हैं? मतलब इस नीश में आर यू श्योर कि व्यूज़ बहुत अच्छे हैं? आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो गई है, कितनी देर में गई, कितने व्यूज़ तक गई, कोई इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल या कोई स्टोरी है आपके पास? हाँ, मेरे पास स्टोरी है, और इसमें मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर व्यूज़ अच्छे हैं, इसीलिए ही मेरे 2 से 3 महीने के अंदर एक चैनल पे 12 लाख सब्सक्राइबर और एक चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए 12 लाख एक चैनल पे 3 महीने में, 3 महीने में। विच इज़ अराउंड 1.2 मिलियन। तो इसका मतलब है कि एक गोल्डन प्ले बटन और एक, बल्कि 2 सिल्वर प्ले बटन और एक गोल्डन प्ले बटन इज ऑन द वे, वो भी आ रहे हैं आपके पास। अच्छा अमन यार, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज। और ये रिजल्ट्स मैं अगेन बता दूं कि दीज रिजल्ट्स आर सब्जेक्टिव। ये अमन के रिजल्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी के भी रिजल्ट्स ऐसे हों। आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपको इससे कम टाइम भी लग सकता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल। आप कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं, सीखते हैं, तभी आपको पता चलेगा। अच्छा अमन, हाईएस्ट व्यूड वीडियो आपकी कितने पे गई है अभी तक? मेरी हाईएस्ट व्यूज़ गए हैं, 3 वीडियो गई हैं मेरी, और तीनों वीडियो पे व्यूज़ आए थे 1-1 करोड़ के आसपास। यानी 10 मिलियन के आसपास तीनों वीडियो पे, जो तीनों टॉप वीडियोज़ हैं मेरी, उन पे 1-1 करोड़ व्यूज़ आए हैं। ऑल राइट ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जब चैनल बनाया वर्सेस जब चैनल मोनेटाइज हुआ, इन दोनों इवेंट्स के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन था? इसमें सबसे पहले चैनल में जो मेरा अमन एक्सपोर्ट्स ऑफिशियल है, उसके अंदर 17 वीडियो में चैनल मोनेटाइज हो गया था। और आप रोज़ की कितनी वीडियो डालते हो यहाँ पे? तो उसकी सिर्फ 1 वीडियो। अच्छा, और रोज़ जाती है, यानी ऐसा तो नहीं होता कि हफ्ते की 5 हैं या 6 हैं, हफ्ते की 7 पूरी जाती हैं? नहीं, कभी कभार मैं 1 आधे दिन गैप कर लेता हूँ अपने पास से ही, लेकिन जाती रेगुलर है। और कितनी ड्यूरेशन होती है वैसे इन वीडियोज़ की, ये आपने मुझे नहीं बताया। इनकी होती है 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड तक। ठीक है। और उसके अंदर ये हमेशा हमने एक लिस्ट को ही फॉलो करना है कि टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5, टॉप 10,
क्या हमेशा हमने लिस्ट को फॉलो करना है या और भी कोई पैटर्न होता है इसकी वीडियो बनाने का? इसमें बहुत तरह के पैटर्न्स होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हमने पहले लिस्ट को कॉपी किया, मतलब जैसे आपने बताया अभी कि हमने एक पैटर्न फॉलो किया कि टॉप 3 टॉप 10 करके हमने फॉलो किया और हमें लगता है कि इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसका पैटर्न चेंज कर दो। क्या करें? मुझे कोई 2-3 और पैटर्न्स आप बता सकते हो? इसमें आप लेकर आ जाओ जैसे कि फ्रोज़न एनिमल, जो कि बर्फ़ में एनिमल जम गए, उनके ऊपर लेके आ जाओ, या फिर ऐसे जानवर जो बहुत ही स्ट्रेंजेस्ट प्लेस पर पाए गए, बहुत ही अलग कंटेंट लेकर आओ, ट्राई करते हैं। और अगर उन पे व्यूज़ आते नहीं, लेकिन अमन एक क्वेश्चन है यार, देखो अगर हम फ्रोजन एनिमल्स पे भी बात करेंगे तो मुझे तो यही बताना पड़ेगा ना कि 3 फ्रोजन एनिमल्स या 4 फ्रोजन एनिमल्स या 5, मतलब एक लिस्ट ही होगी ना उसके अंदर। नहीं होगी लिस्ट ही, लेकिन हम उसका जो टाइटल होगा, टाइटल बिल्कुल अलग रखेंगे उसका। हाँ, वो तो मैं समझ गया कि हम कंटेंट डिफरेंट तो वो तो हमने आइडियाज तो डिफरेंट रखने हैं। मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि क्या हमेशा कोई लिस्ट ही चलेगी हमारी शॉर्ट्स के अंदर, या वर्सेस भी चल सकता है, फॉर एग्जांपल दिस एनिमल वर्सेस दिस एनिमल, या लिस्ट ही होती है या और भी कोई पैटर्न है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इसमें यही पैटर्न है, टॉप 3 लिस्ट ही है ना? हाँ, लिस्ट ही है। ठीक है, परफेक्ट है। बस आइडियाज़ में डाइवर्सिटी आप कर सकते हो, कभी आप कोई बात कर लो, कभी कोई बात कर लो। अभी हम वो आपसे पूछेंगे कि अगर आइडियाज़ आना बंद हो जाए तो फिर हमने क्या करना है। अगेन वो चीज़ें अभी आगे चल के पूछेंगे। रेवेन्यू बड़ा मज़े का होने वाला है, वो भी हम आगे चल के पूछेंगे। अच्छा अमन, मुझे ये बताओ कि एक वीडियो बनाने में टाइम आपका कितना लगता है? अगर आप बनाने बैठो फॉर एग्जाम्पल कल की वीडियो, तो कितना टाइम लगेगा? एक वीडियो में मेरे को अप्रॉक्स 2 घंटे के आसपास लगते हैं। सही है। अच्छा, और जब आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वीडियो बनाई थी, तब पहली वीडियो बनाने में कितना टाइम लगा था? मेरे को उस टाइम पहली वीडियो में कम से कम 4 से 5 घंटे लगे थे। वही ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बेहतर होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। अच्छा, आप मोबाइल यूज़ करते हो या लैपटॉप यूज़ करते हो टू क्रिएट सच वीडियोस? मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ। सारी वीडियोस आप मोबाइल पे बनाते हो? जी, मोबाइल से बनती है और मोबाइल से अपलोड होती है। ओके। अच्छा, कौन कौन सा टूल आप यूज़ करते हो मोबाइल से जब आप एडिटिंग कर रहे हो, या मतलब टोटल टूल्स कितने यूज़ होते हैं, उन पे कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट 0। $0 आपकी कॉस्ट आ रही है टू क्रिएट कंप्लीट वीडियोस? जी, मैं इसमें यूज़ करता हूँ कैपकट, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है, और एक फिल्मोरा हैगा, फिल्मोरा से मैं वॉइस ओवर करता हूँ जनरेट। अगर कभी-कभार फिल्मोरा चलता नहीं है तो कैपकट से वॉइस वॉइस बन जाती है। और आपका यूज़ होता है इसके अंदर लेक्सिस ऑडियो, जिससे मैं ऑडियो को, इसके जो बीच में गैप होते हैं उन्हें कट करता हूँ, और कट करने के बाद फिर कैपकट में लाके एडिटिंग करता हूँ। चलो अभी हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम आइडिया पे। मिसाल के तौर पे आपके पास आइडियाज़ हो गए हैं ख़त्म। पहले तो ये बताओ कि आपके पास आइडियाज़ रेगुलरली आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अगर वो वहाँ से आना ख़त्म हो गए फिर आप क्या करते हो? दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो। मेरे पास वैसे तो आइडियाज़, मतलब जब चैनल चल रहा होता है तो दिमाग में आते ही रहते हैं, कई तरह के चैनल आइडियाज़ आते रहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं तो मैं चैनल पे जाके देखता हूँ कि टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ देखता हूँ और उनको कॉपी करता हूँ। उनका टाइटल कॉपी करने के बाद चैटजीपीटी के पास आता हूँ और उन्हें टाइटल देता हूँ। उनसे बोलता हूँ कि मेरे को इन्हीं से रिलेटेड कोई एक और आइडिया बताओ। तो चैटजीपीटी मेरे को आइडिया बताता है और मैं फिर वीडियो बना के उसे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। तो बेसिकली आपको हेल्प कर रहा है चैट जीपीटी। एंड दूसरा आपने क्या बताया, आप कंपेटिटर से लेते हो या यूट्यूब स्टूडियो में ही आ रहे होते हैं? कहाँ पे आ रहे होते हैं आपके पास आइडियाज़? इसके अंदर स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ लोगों को कॉपी किया था। कोई एक दो कंपेटिटर के नाम आप ले सकते हो यहाँ पे? हाँ, इसमें है। एक तो है इसके अंदर सैम एक्सपोज़, और एक इसके अंदर कैफ एक्सपोज़ करके भी है एक। ठीक है, मेरी ऑडियंस वहाँ पे भी जा सकती है, उनको भी देख सकती है और आइडियाज़ वहाँ से भी ले सकती है। ठीक है, काफ़ी हद तक हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैं वैसे पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग विड IQ को भी एक्सप्लोर करें टू फाइंड टाइटल्स, टू फाइंड वेरी गुड टाइटल्स। और विड IQ जस्ट $1 में, यार $1 में, अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे ना तो आपको $1 में मिलेगा। और लिंक कहाँ पे मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेक श्योर विड IQ का लिंक भी आप लोग लाजमी चेकआउट करें। और $1 के अंदर फॉर फर्स्ट 1 मंथ आप विड IQ को एक दफ़ा एक्सप्लोर करके देखेंगे कितने नेक्स्ट लेवल आपको ये यहाँ से टाइटल निकाल के देता है। और इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे विड IQ का कंप्लीट टूर मैं एक दफ़ा लेके आऊँगा, समझाऊंगा आपको कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। वो भी इंशाल्लाह मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर वीडियो लाइव हो जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं हम स्क्रिप्ट पे। मतलब जो स्क्रिप्ट बनाना है उसके लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो और क्या टेक्निक्स यूज़ करते हो, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं बताता हूँ आपको, स्क्रिप्ट के लिए भी मैं चैटजीपीटी का यूज़ करता हूँ। तो क्या ऐसा कहते हो, क्या प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो जिससे आपको रेलिवेंट स्क्रिप्ट निकल के आता है? बिकॉज ऐसा तो नहीं होता होगा कि आपने बस एक दफ़ा उसको बस कोई प्रॉम्प्ट दी, एंटर दबाया, जो स्क्रिप्ट निकल आया बस उसको फ़ौरन से कॉपी कर लिया। कोई ना कोई तो आप इसके अंदर कोई फ़िल्टर लगाते होगे, कोई ना कोई तो अपनी वैल्यू एडिशन करते होगे। वो क्या है?
इससे पहले मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ की स्क्रिप्ट दिखाता हूँ और कहता हूँ कि इन्हें अच्छे से एनालाइज़ करो। जैसे वो कर लेता है, तो मैं उसे फिर बोलता हूँ कि मेरे को एक नई स्क्रिप्ट चाहिए इस एनिमल के ऊपर, और उससे कहता हूँ कि मेरे को 3 से 4 लाइन के अंदर सिर्फ़ इस एनिमल के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख कर दो। जब वो लिख के देता है और मेरे को अगर सही नहीं लगती है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा खराब आ जाती है स्क्रिप्ट, अगर वो खराब आती है, तो मैं उससे दोबारा बोलता हूँ कि इसे और अच्छे से स्क्रिप्ट बनाओ इसकी। फिर वो अच्छे से बनाता है, एक एनिमल वो लेता हूँ मैं, फिर ऐसे करते-करते 3-4 एनिमल उससे बनवा के फिर उसे मैं पूरी एक प्रॉपर एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अमन, जब आपने बोला ना कि मैं उसको बोलता हूँ कि और अच्छे से बनाओ, तो और अच्छे से मुराद क्या? मतलब क्या कहते हो उसको कि मतलब इसको क्रिस्प करो, इसमें सस्पेंस ऐड करो, क्या करो? मतलब अच्छे से मुराद क्या है? अच्छे से मतलब ये है कि मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ना हो उसके अंदर, नॉर्मल वर्ड्स हो जो हर कोई समझ जाए। बिल्कुल सही है। ये नहीं क्योंकि बच्चों ने देखना है, तो बच्चों के लिए अगर आप थोड़ी फैंसी इंग्लिश बोलोगे तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर का तो आपने बता दिया सिंपली कि आप कैपकट से भी ले लेते हो। और दूसरा आपने कौन सा टूल बताया था वॉइस ओवर के लिए? फिल्मोरा। ओके, तो वहाँ फिल्मोरा से भी आपका वॉइस ओवर फ्री में निकल आता है? हुँ। ऑल राइट, ठीक है। अब आते हैं विजुअल्स के ऊपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका लोग वेट कर रहे होंगे कि यार मैंने अगर स्नेक्स पे वीडियोस बनानी है, फॉर एग्जांपल टॉप 3 डेडलीस्ट स्नेक्स, ठीक है, ये मेरी वीडियो है, तो अब ये मैं फुटेज कहाँ से लूँगा, ये वीडियोस में कहाँ से लूँगा, इसके बारे में आप क्या 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 ओपिनियन है? इसकी वीडियोज़ आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएँगी। पिंटरेस्ट हो गया, टिकटॉक हो गया, यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, और पिंटरेस्ट पे जाके मैं क्या सर्च एग्जैक्टली जो फॉर एग्जांपल कोई भी है यार, कोई भी वर्ड है तो उसको जाके डायरेक्ट सर्च करना है, जो भी वीडियोस आ रही हैं उसमें से कोई भी उठा लो, या इसका कोई फ़िल्टर है? इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नाम पता है एनिमल का, तो आप उस एनिमल का नाम सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारी क्लिप्स आ जाएँगी, पिंटरेस्ट पे भी, टिकटॉक पे भी। उसमें से कोई भी उठा लें, कोई टेंशन नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वीडियोज़ क्लिप यूट्यूब से उठाते हैं, तो दिक्कत वहाँ पे आएगी। लेकिन अगर आप टिकटॉक से या फिर पिंटरेस्ट से क्लिप लेंगे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। एक क्लिप मैंने कितनी देर तक यूज़ करना है, इसका ध्यान क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, ये भी बता दो। एक क्लिप अगर आप 1 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड तक रखेंगे, तो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप एक क्लिप को बहुत देर तक रखेंगे, तो लोग बोर होते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर क्लिप बार-बार चेंज होती रहेंगी, तो लोग वीडियो पे बने रहेंगे। इसका मतलब अगर मेरी 40 सेकंड की वीडियो है तो मुझे कम से कम भी 30 क्लिप्स उठा के लगाने हैं। हाँ, 25 के आसपास। अच्छा, क्लिप्स तो मेरे पास सारे आ गए। अब आता है एडिटिंग का पार्ट। जाहिर है उस एडिटिंग में भी तो कोई साइंस होगी कि मैंने क्या चीज़ शुरू में रखनी है, शुरू में जो पहला क्लिप होगा वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है या नहीं लिखना, बेसिकली मैंने हुक कैसे करना है। माय क्वेश्चन इज कि आप क्या माइंड में रखते हो कि यार हुक करने के लिए ना ये 2-3 चीज़ें मैंने लाजमी करनी है, तभी मेरे जो व्यूज़ हैं वो अच्छे आएंगे। स्टार्टिंग में अगर आप नॉर्मल क्लिप यूज़ करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में अगर आप नॉर्मल क्लिप यूज़ करेंगे, तो शायद ऑडियंस रुके नहीं वहाँ पे। लेकिन अगर आप उनके बदले कुछ एआई वीडियोज़ यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घोड़ा या फिर कोई हाथी किसी पूल में कूद रहा हो, कोई एआई वीडियो क्लिप हो, तो वहाँ पे आप अगर अगर उसे यूज़ करेंगे, तो लोग उसे देखेंगे, वहाँ रुकेंगे, और अगर लोग वहाँ रुकेंगे, तो पूरे के पूरे व्यूज़ आते हैं हमारे पास। हाँ, ये हुई ना असल बात। ये आपने बताइए यहाँ पे जो की पॉइंट है ना, वो ऑडियंस ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। अगर आप चीज़ें नोट कर रहे हैं ना, तो कम से कम इसके गिर्द आपने सर्कल लगा लेना है कि यार ये है की पॉइंट, कि शुरू में जो पहला 1-1.5 सेकंड है वो असल चीज़ है। अगर उसमें आपने रोक लिया, अगर उसमें आपने ऑडियंस को अपने पास उसको इंगेज कर लिया, तो फिर इसका मतलब देयर इज़ अ चांस कि आपकी वीडियो कुछ हद तक व्यूज़ पकड़ पाएगी। अगर आपने उसी में एफर्ट ना डाली, अगर आपने उसी में कोई कुछ ना ऑब्वियसली एफर्ट डाली, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए। अच्छा, जो एआई से विजुअल आप बनाते हो, वो एआई टूल कौन सा है? मैं एआई से वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर बनाने बैठूँगा तो उसमें काफ़ी वक़्त निकल जाएगा मेरा। तो मैं इससे अच्छा टिकटॉक पे पहले से ही बहुत सारी क्लिप्स बनी हुई हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, एआई की वीडियो में कैसे सर्च करूँ? मतलब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी स्नेक है, आपने उससे रिलेटेड अगर फुटेज लेनी है, पैंथर है फॉर एग्जांपल, पैंथर की वीडियो लेनी है लेकिन एआई वीडियो लेनी है, तो आप क्या सर्च करोगे? तो आप टिकटॉक पे जाइए, वहाँ सर्च करिए पैंथर एआई वीडियो क्लिप, तो वहाँ पे आपके सामने बहुत ही सारी क्लिप आ जाएँगी। ओके, ये तो आपने अपनी कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट बचाई हुई है कि हैट्स ऑफ टू यू। मतलब इसमें तो वाकई आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती होगी। काफ़ी डीप इनसाइट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अमन से पूछ के आप लोगों तक लेके आ रहा हूँ। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट करें ऑल क्लियर, ताकि मुझे पता चले कि हाँ यार, आई एम एबल टू
क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो नीचे ऑल क्लियर लिखना है, कमेंट करना है जिसको समझ में आ रही है उसने, और जिसको नहीं समझ में आ रही है उसके माइंड में जो एक रह गया है क्वेश्चन वो नीचे कमेंट करके पूछ ले, मैं उसका लाजमी आप लोगों को कोशिश करूंगा मैं आपको आंसर कर दूं, ठीक है। तो जिसको समझ में आ रही है वो ऑल क्लियर नीचे लाजमी लिखे और वीडियो को लाइक भी करना बनता है। अच्छा, अब अमन मुझे ये बताओ कि आई थिंक सो हो गया। अब शुरू में तो आपने बोला कि AI वीडियो लगाओ, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुक बन जाती है। ड्यूरिंग द वीडियो इंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है हमारी कोशिश ये होती है कि हम वीडियो को पूरा दिखाएं, तो उसके लिए कौन सी ट्रिक आप यूज़ करते हो कि मेरा वॉच टाइम पूरा है या एवरेज व्यू ड्यूरेशन पूरी है? लोग ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि इंट्रो के तुरंत बाद ही वो लाइक सब्सक्राइब ऐड कर देते हैं और लोग वहीं पे स्किप करते हैं। जो ऑडियंस होती है वो स्किप वहीं कर देती है। लेकिन अगर आप लाइक सब्सक्राइब एकदम इंस्टेंट इंट्रो के बाद ना लगाएं, उससे मतलब पहले इंट्रो लगाएं, फिर नंबर 1 नंबर 2 एनिमल लें, फिर नंबर 2 के बाद अगर आप लाइक सब्सक्राइब ऐड करें तो सही रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लाइक सब्सक्राइब को पहले ही ऐड कर देते हैं, तो लोग उससे बोर होते हैं, एकदम स्किप कर देते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अमन, बस तकरीबन हमारा वाइंड अप होने वाला है। सबसे पहले हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है कि फाइनेंशियली क्या बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या सीन है इस नीश का? अभी तक आपको तकरीबन 3 मंथ्स हो गए हैं, कितने पर मंथ या ओवरऑल कितनी आपकी इनकम यहाँ से जनरेट हो पाई है? अगर मैं बताऊं पर मंथ, तो पर मंथ मेरे को अप्रॉक्स 40-50 हज़ार के आसपास हो जाता है। इंडियन रुपीज़ में 40, डॉलर्स में बताओ। डॉलर्स में मेरे को ठीक-ठाक मिल जाता है, मतलब आप कन्वर्ट कर लिए, मेरे को कन्वर्ट करने में वो पड़ेगा। ठीक है, 40-50 हज़ार इंडियन, यू कैन से के मेरा ख्याल है $500 ही तकरीबन, ठीक है, $500 ऑलमोस्ट। हाँ, इसी के आसपास बैठेगा। और ओवरऑल कितना हो गया 3 मंथ्स में, टोटल कितना हो गया? अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास। ठीक है, 2 लाख का मतलब $2000, ठीक है। तो एवरेज इज 500, लेकिन 3 मंथ्स में 2 लाख कैसे हो गया यार? मतलब 1 महीना तो मोनेटाइज होने में लगा होगा, उसके बाद 2 मंथ्स ही बनते हैं, 2 मंथ्स ही आपका रेवेन्यू आया होगा। तो क्या फर्स्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा था, सेकंड मंथ कम था? फर्स्ट मंथ से थोड़ा कम था, सेकंड मंथ ज़्यादा था। ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। बाकी ऑडियंस खुद ही जाके देख लेगी, हिसाब लगा लेगी, उनको समझ में आ जाएगी। अभी जो अमन कह रहा है हम उसको मान लेते हैं। एंड अब अमन, कोई एक टिप जो आप ऑडियंस को देना चाहो कि यार ये वाला काम अगर इस निश में आ रहे हो ना, तो ये वाला काम आपने लाजमी करना है, और एक टिप ऐसी देनी है कि यार ये वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना, तभी देयर इज़ अ चांस कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टिप तो आपको मेरी तरफ से सिर्फ एक ही मिलेगी, क्योंकि अब जो लोग होते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल स्पेनिश में आते हैं इंडिया मार्केट छोड़कर, तो स्पेनिश में बहुत लोगों को पता नहीं होता। वो आते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, गैप करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, गैप करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी होती। अगर आप बिल्कुल नई मार्केट के अंदर आए हैं, तो वहाँ पे आपको गैप करना ही नहीं है। भले ही आप खराब से खराब वीडियो अपलोड करो, लेकिन रोज़ वीडियो अपलोड करो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा अमन, टाइमिंग का क्या आप बोलोगे कि कितने बजे वीडियो अपलोड कर लेनी चाहिए? आपका क्या रूटीन है, ये भी बता दो। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, रात के? रात के, हाँ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। एंड साथ में अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं, 31 मार्च से पहले आपने 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं ताकि यूट्यूब शॉर्ट्स का कोर्स आपके लिए आ सके। एंड यस, अगर चैनल ऑडिट करवाना चाहते हैं मेरी टीम से, तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है। पहले हमें यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम का पार्ट बनना होगा, एंड देन एक अपॉर्चुनिटी है, और साथ में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी डिटेल आपको मेरी टीम देगी कि ऑडिट के साथ साथ ऑब्वियसली और क्या क्या चीजें मिलनी है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।